आज जिंदगी में पहली दफा है कि समझ नहीं आ रही कि क्या बोलना है क्या नहीं। दिमाग इस टाइम बिल्कुल सुन्न है। बांग्लादेश में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत मुबारक हो। आपने पाकिस्तान को हरा के ये सीरीज अपने नाम की है 2-0। पाकिस्तान टीम, यंग लड़के, नया कप्तान। पहले तो एक बात हम क्लियर कर लेते हैं कि नाक कटी है। ये मैच हारने के बाद जिस तरह से हम ये मैच हारे हैं ना, जिस तरह से सीरीज हारे हैं, नाक कटी है। और इस टाइम पाकिस्तान में लोग एक दूसरे से इतने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। और किस बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं कि आगा के बस की बात नहीं है, यंग बच्चों के बस की बात नहीं है, बाबर को वापस ले आओ, रिजवान को वापस ले आओ। यार वो भी तो हल नहीं है। मतलब आज अगर बाबर, रिजवान इतने साल पाकिस्तान से क्रिकेट खेल के पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, तो किसी वजह से वो हिस्सा नहीं है। उनके होते हुए भी हमने T20 क्रिकेट में या पाकिस्तान की क्रिकेट में लेट से क्या कुछ नहीं देखा। टीम में ग्रुप्स, टीम में कप्तान की पावर का नशा। आप क्या जिम्बाब्वे से नहीं हारे? आप अफगानिस्तान से नहीं हारते थे वर्ल्ड कप्स में? आप पहले पहले राउंड में बाहर नहीं होते थे? मतलब मैं बात नहीं करना चाह रहा उन दोनों पे, लेकिन वो हल नहीं है। इन लड़कों पे हम बात करते हैं। सलमान अली आगा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था मैच देखते हुए, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां इस टाइम ना पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो सलमान अली आगा को कप्तान नहीं देखना चाहते। ये वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पे आप लाखों लोगों की सोच एक इनिंग्स से बदल देते हैं। मैं मानता हूं इतना आसान नहीं था, लेकिन बांग्लादेश ने पहले मैच में चेज भी बड़ी आसानी से की है। और आज जाकिर अली ने जो अपनी हाफ सेंचुरी की है, पाकिस्तान की बॉलिंग पे अभी मैं आता हूं। कहने का मतलब है कि जिस तरह से हिट लगाई है उसने, रख रख के छक्के लगाए हैं, जैसे चुपेर मारता है ना कोई मुंह पे, ऐसे उसके बल्ले की आवाज आ रही थी। आ बैल मुझे मार, ये उसको यहां पे बॉले दी हैं, आ हमें मार ले। बॉलिंग पे भी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन बैटिंग, इतनी गलतियां, इतनी गंदी क्रिकेट। पैनिक नहीं होना। हमारी टीम, हमारे पाकिस्तान की टीम इस टाइम ट्रांजिशन में है। और अगर हम पैनिक होके हमने गलत गियर में ये गाड़ी डाल दी, खुदा की कसम बर्बादी हमारा इंतजार कर रही है। पैनिक नहीं होना। इन्होंने ये मैच गंदा खेला है, ये सीरीज गंदी खेली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा से वो 2022-23 में चले जाएं और उन सब को वापस ले आए। मैं बहुत ज्यादा इनको बैक नहीं करना चाह रहा। इन्होंने गंदी क्रिकेट खेली है भाई। बांग्लादेश ने जो बॉलिंग की है, उनके स्पिनर आके इतना इतना बॉल ब्रेक कर रहे हैं। उनके फास्ट बॉलर्स, इतनी इतनी बॉल अंदर आ रही है, इतनी इतनी जा रही है, लेकिन अनप्लेएबल जो उनको बाउंस मिल रहा है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आपके बैटर्स ने गलतियां भी की, लेकिन उनको बॉल भी बड़े अच्छे पड़े हैं। और रनआउट्स, साइम अयूब को देख लें। कहां से शुरू करें? मतलब मेरा दिमाग इस टाइम सुन्न है। मैं ये कैमरे की आंख को देख के बात कर रहा हूं, मुझे कैमरे की आंख नजर नहीं आ रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने अंधेरा है। खुदा की कसम, दिमाग इस टाइम बहुत मूड ऑफ है। गुस्सा नहीं है, गुस्सा आना पाकिस्तान टीम पे बंद हो गया पिछले 1-1.5 साल में। जो जो अजियतें, जो जो डाउनफॉल हमने पाकिस्तान टीम के देखे हैं, गुस्सा नहीं आता इन पे यार, गुस्सा नहीं आता। अब बस दिल टूटता है और दिल से ये आवाज निकलती है कि देखो यार, अब यही है जो हमारी क्रिकेट में है। यही एक आवाज निकलती है। फिर थोड़ी सी उम्मीद आती है, कोई एक आधा बच्चा 100 कर देता है, पाकिस्तान एक आधा पावर प्ले तेज खेल देता है,
फिर उम्मीद आ जाती है, फिर हम उठ के तगड़े हो जाते हैं। अभी वेस्ट इंडीज के T20 मैच है ना, सुबह 5 बजे पहला T20 मैच है, सारे उठ के बैठे होंगे, मैं तो सोऊंगा ही नहीं। हमने तो जाग के इंतजार करना है। हम तो जलील होते आ रहे हैं और हमने होना है शायद आगे भी। कहां से शुरू करूं? सलमान अली आगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यार। आप एज ए कैप्टन, आप मतलब 23 बॉलें खेल के आपने 9 स्कोर किया। पाकिस्तान के पिछले कप्तान का क्या मसला था? हम यहां पे क्या रोना रोते थे कि यार आप अपने शेल में चले जाते हो, आप इतनी बॉलें खा जाते हो। मुझे पॉजिटिव अप्रोच नहीं नजर आई कैप्टन की तरफ से। पिछले मैच में, चलो पहला मैच था, मैं मार्जिन दे देता हूं कि हल्का सा अनइवन बाउंस आ गया। रमीज राजा ने कमेंट्री में कहा था कि यहां पे अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स लग सकते हैं, चलो मार्जिन दे देते हैं। लेकिन वहां पे भी अगर किसी चीज का मुजाहरा सलमान ने नहीं किया था तो वो जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया था कि विकेटें गिरी हुई हैं, मैं थोड़ी देर रुक जाऊं। और आज जब आपकी टीम की विकेटें गिरी हुई हैं, आप 2 डाउन आए हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आगा के ऊपर कि वो विकेट भी रोके और रन्स भी करे। अब ये है तो मुश्किल, लेकिन मेरा सादा सवाल है कि दुनिया में क्या ये नहीं हो रहा? मतलब हम क्या नहीं देखते कि फलां टीम के कप्तान ने या फलां टीम के किसी प्लेयर ने कोई एक मैच जितवा दिया अकेले ने? दुनिया भी तो ये कर रही है ना, दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है ना। तो हमारा भी तो कोई खड़ा होके अकेला स्टैंड ले और दिखाए कि यार मैं कर सकता हूं। आज हीरो बनने का दिन था। आपने मैच नहीं बचाना था, आपने इज्जत बचानी थी, आपने सीरीज बचानी थी। इतना बड़ा दिन था आज। फखर जमान को ना पिछले मैच में हालांकि उनके कैच भी छूटे 3, और काफी लोग ये कह रहे थे कि जी इनकी इनिंग्स को हम क्या करें, इनके तो कैच छूटे हैं। यार कैच छूटना स्पोर्ट्स का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। आप उसकी वजह से किसी को जज नहीं करते, लेकिन चांसेस उनको मिले हैं। फखर जमान का जो बेस्ट फॉर्मेट है ना, वो ओडीआई है। फखर ने अगर क्रिकेट छोड़नी है, फखर टेस्ट छोड़ दे, T20 छोड़ दे। मिसाल दे रहा हूं, ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में फखर बहुत क्रूशल मेंबर है। फखर को T20 में पाकिस्तान टीम को कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंसेस चाहिए फखर जमान के बल्ले से। अब फखर को फखर के नंबर के ऊपर कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। पहले तो चलो हम कहते थे कि उसको भी कभी नीचे आना पड़ता है, लेकिन अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। मतलब ये फखर जमान की अगर मैं बात करूं, ये पिछले 8-8 9-9 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। 8-8 9-9 साल के बाद अगर इन कंडीशंस को आपने अडेप्ट नहीं करना और आपने पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में जहां पे आगे अंधेरा ही नजर आ रहा है, सीरीज दाव पे लगी हुई है, वहां पे आपने अगर मैच नहीं जितवाना तो कहां पे जितवाना है? साइम अयूब एक्सेप्शनल टैलेंट, बल्कि एक्सेप्शनल छोटा वर्ड है, जनरेशनल टैलेंट है साइम अयूब, लेकिन T20 में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। साइम अयूब का एक 98 आप निकाल दो, आगे कुछ भी नहीं है। और साइम को ये चीज खुद भी रियलाइज हो रही है। वो प्रेशर आपको नजर आ रहा है, बल्ले के साथ बॉल लगती है और आप रन लेने के लिए भाग जाओ, इसका मतलब है प्रेशर आप उतारना चाह रहे हो अपने ऊपर से। अब होगा क्या कि अगले मैच में साहिबजादा फरहान आएगा, शायद आना भी चाहिए साइम अयूब की जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने साइम को वेस्ट इंडीज नहीं लेके जाना। लड़के आपके पास यही है भाई, यही हारिस, यही हसन, यही साइम, यही आगा। पाकिस्तान का सबसे इंप्रूव्ड प्लेयर अगर पिछले कुछ महीनों में आया है, मैं बार बार कहता हूं, वो सलमान अली आ गया। लड़के आपके पास यही है। क्रिकेट गंदी खेली है इन्होंने, इस पे हमें कोई डाउट नहीं है। मोहम्मद हारिस पहली बॉल पे LBW हो गए। थोड़ा सा मैं मार्जिन देता हूं हारिस को कि उसको बॉल अच्छा पड़ा है,
बॉल अच्छा पड़ा है हारिस को। पहला बॉल अगर हल्का सा अंदर आ जाए, स्पेशली जब बॉलर मशहूर हो, शरफुल इस्लाम बॉल डाल के सज्जा खेल रहा हो राइटी, तो थोड़ी सी नेचुरली उसकी बॉल बाहर निकलती है, आप मेंटली रेडी होते हैं। लेकिन द ग्रेट वसीम अकरम हमेशा कहते हैं कि जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को बॉल अंदर करना आ जाए ना, आधा इंच भी, ऐसी की तैसी फिर जाती है बैटर की। बॉल बहुत अच्छा पड़ गया। लेकिन हारिस को, एक तो हारिस के बारे में आपको यह समझना है कि हारिस इज ए काइंड ऑफ प्लेयर जो हर मैच में आपको स्कोर नहीं करके देगा। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान का तेज तरीन पावर प्ले हुआ, पाकिस्तान ने तेज तरीन 100 किया, सीरीज गुजर गई। अगली सीरीज में पाकिस्तान टीम से हारिस ने अपना 100 किया, कामयाब उसका करियर होगा अगर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान का सेटअप उसको सपोर्ट करेगा। हारिस इज ए काइंड ऑफ प्लेयर जो कि हर 3-4 मैचों के बाद कुछ ना कुछ करेगा। हर बंदे का काम कंडीशंस को अडेप्ट करना नहीं है। आप 11 के 11 प्लेयर्स को यह नहीं कह सकते कि 11 के 11 टुक टुक खेलेंगे। अगर आज वो पहली बॉल पे आउट हो गया, अगर पिछले मैच में उसने ऊंचा शॉट मार दिया, गंदा शॉट मार दिया, गलत कमिट कर गया, स्टिल इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ये गंदे प्लेयर हैं। आप कुछ दिनों के लिए किसी सीरीज में गंदी क्रिकेट खेलते हो, आप गंदे बैटर नहीं बन जाते उससे। आप पे टाइम बुरा आ रहा होता है, अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वो टेंशन की बात है। हसन नवाज कंफ्यूज कर रहा है, हसन नवाज बहुत ज्यादा, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि न्यूजीलैंड में जब हसन नवाज गए थे तो हम उनका 100 देखने के बाद बड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि यार अब करना क्या है इसका। उसने ऐसे हमें मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि हमें पता ही नहीं है कि इसका हमने करना क्या है। जिस दिन चला उस दिन 100, जिस दिन ना चला उस दिन कुछ भी नहीं, और ऑकवर्ड भी लगता है, अजीब लगता है बैटिंग करते हुए। लेकिन फिर पीएसएल आती है, पीएसएल में वो क्या बैटिंग करता है। हमें लगता है यार पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर का एक बल्लेबाज मिल गया है। फिर बांग्लादेश सीरीज में भी वो बड़ा अच्छा दिखा आपको, और फिर इस सीरीज में अभी तक दोनों मैचों में वो कुछ नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से आपकी जो ये टीम है, बड़े गौर से मेरी ये बात सुननी है, आपकी इसी टीम को वेस्ट इंडीज जाना चाहिए। मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं, बॉलिंग में तो 100% आपकी चेंजेस आने हैं, क्योंकि ये पहले से तय है कि हसन अली ने वापस आ जाना है, शाहीन को आना चाहिए वापस, और अगर शाहीन नहीं आता तो दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। आना चाहिए वापस शाहीन को, तो आपकी बॉलिंग वहां से कंप्लीट हो जाएगी। एज ए बैटिंग यूनिट मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की यही टीम वेस्ट इंडीज जाए। अब बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे, इनको जो पहली सीरीज मिली न्यूजीलैंड वाली, वो बड़ी मुश्किल थी। आसान सीरीज मिली घर में बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अब दोबारा एक काइंड ऑफ मुश्किल कंडीशन बांग्लादेश में टैकल की जा सकती थी। हम इनको बैक नहीं कर रहे, लेकिन मुश्किल, आसान, मुश्किल बच्चों को जज करने के लिए जब आप टीम बना रहे होते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम आपको आते हैं। फ्लोरिडा में जो पाकिस्तान ने 3 T20 मैच खेलने हैं, अगर पाकिस्तान के ये लड़के, पाकिस्तान के ये बैटर अल्लाह ना करे वहां फ्लॉप होते हैं, तो फिर हम डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। क्योंकि फ्लोरिडा में इतनी T20 क्रिकेट होती है, वहां पे लीग्स चल रही होती हैं, क्लब क्रिकेट चल रही होती है। फ्लोरिडा अमेरिका का क्रिकेट का गढ़ है, वहां पे इतनी क्रिकेट होती है, वहां पे T20 में 220 230 बड़े मजे से लगता है। वहां पे जाके अगर इन्होंने भंड मारा तो फिर हमारा बात करने का तरीका कुछ और होगा, कुछ और होगा फिर हमारा बात करने का तरीका। अभी के लिए इन्होंने थोड़ा सा काश काश नीचे से मैच फिनिश होता, जो एक उम्मीद हमें आई थी, काश वहां पे अगर पाकिस्तान जीतता, अब्बास फहीम, काश, मतलब जिस तरह से नीचे से राणा फहीम, अशरफ और अब्बास, आई विश के ये
फिनिश कर पाते, स्पेशली फहीम अशरफ, मतलब मैं क्रेडिट उसको देना चाहता हूं। लेकिन मैच यार वहां से निकालना मुश्किल भी था। लेकिन वही जो मैंने आगा पे बात करते हुए कहा कि बाकी दुनिया के प्लेयर्स भी तो ऐसे मुश्किल मैच अकेले निकाल लेते हैं, हमारे अक्सर क्लोज जाते हैं लेकिन मैच नहीं निकाल पा रहे। पाकिस्तान टीम में मोहम्मद नवाज क्यों आए थे वापस, ये हमें नहीं पता था। और नवाज किसकी जगह आए हैं? शादाब खान की जगह। शादाब खान पाकिस्तान टीम में क्यों आए थे, ये न्यूजीलैंड टूर पे वो भी वाइस कैप्टन बन के, हमें यह भी नहीं पता था, क्योंकि पीछे कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। हां, उसके फैंस थे जो चाहते थे, लेकिन उसको वापस लाने की कोई वजह नहीं थी कि आपके पास एक सैंपल हो के यार ये करके वो वापस आया। उसी तरह नवाज भी कुछ करके वापस नहीं आया। पीएसएल भी बिल्कुल ही उसकी मतलब बिलो एवरेज, कुछ नहीं किया उसने। और आज आपने एक चेंज किया था अपनी प्लेइंग 11 में, आपने अबरार को बाहर बिठा के आप अहमद दानियाल को अंदर लेके आए थे। उसकी बॉलिंग पे अभी मैं आता हूं। और अहमद दानियाल के बारे में यह परसेप्शन है कि ही कैन बैट एज वेल। तो यह गलती ना इंडिया बहुत अरसे से अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट में कर रहा था, स्पेशली जब विराट कोहली कप्तान थे। वो नीचे से ना व्हाइट बॉल में अपनी बैटिंग बड़ी लंबी खिलाते थे कि यार जडेजा को डाल लो, यार अक्षर को भी डाल लो, थोड़ी सी बैटिंग और लंबी हो जाएगी। मैंने तो उनकी क्रिकेट देख के यही सीखा है कि जब आप इन डर और खौफ की हालत में होते हैं ना कि यार थोड़ी सी बैटिंग और लंबी हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट पे मार खा रहे होते हैं। आपके पास एक ऐसा बंदा बाहर मौजूद है जो विकेट टेकर है। नवाज शायद नहीं बनता था, पाकिस्तान की टीम में ही नहीं बनता था, लेकिन आज प्लेइंग 11 में भी यार ये कैसे, मतलब किस्मत हो तो इन जैसी हो ना कि ये पाकिस्तान टीम में वापस भी आ जाते हैं, ये सीधा आके प्लेइंग 11 में भी आते हैं। और एक फेलियर के बाद दूसरे फेलियर में फिर इनको मौका मिल जाता है और शायद अगला मैच फिर भी मिल जाए। तो ऐसा क्या, मतलब सलमान अली आगा नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जो गलतियां पिछले कप्तान ने, पिछली मैनेजमेंट ने की हैं, अगर वही गलतियां सलमान अली आगा ने भी करनी है कि नॉन डिजर्विंग प्लेयर्स को गलत टाइम पे पाकिस्तान टीम में लाना, जिम्मेदारी एट द एंड ऑफ द डे सलमान अली आगा की है। हालांकि माइक हेसन नवाज को चाहते थे, मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन हमारा कप्तान तो सलमान अली आगा है। गोरे ने एट द एंड ऑफ द डे 1.5-2-2.5 साल के बाद चले जाना है। लोग माइक हेसन को याद नहीं रखेंगे, लोग पाकिस्तान के कप्तान को याद रखते हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है नवाज की जो समझ नहीं आ रही। खुशदिल शाह ने ही छोड़ा था ना जाकिर अली का कैच। खुशदिल की फील्डिंग के बारे में बड़ा मशहूर है पाकिस्तान टीम में कि ये बड़ा गंदा फील्डर है। तो इस लेवल पे अगर आपकी फील्डिंग के बारे में मशहूर है कि आप बड़े गंदे फील्डर हैं, तो ये आपकी नालायकी है कि आप इतने सालों से अपनी क्रिकेट इंप्रूव ही नहीं कर पाए, अपनी फील्डिंग इंप्रूव ही नहीं कर पाए। फील्डिंग के बारे में तो मैंने हमेशा यही सुना है, क्रिकेट के ग्रेड्स हमेशा यही कहते हैं कि फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो करने से आती है, उसका कंडीशंस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेहनत से आती है। तो शायद ये मेहनत से घबराते हैं। खुशदिल पे काफी लोग हार्श होते हैं, लेकिन खुशदिल ने जब इस दफा कम बैक किया, बाय द वे इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के नाम के ऊपर ही कम बैक किया था। फहीम अशरफ हु बैटेड रियली वेल टुनाइट, फहीम अशरफ और खुशदिल के ऊपर आकिब जावेद यही कहते थे ना कि इन्होंने बीपीएल में बड़ा हमें इंप्रेस किया है, बड़ी वैल्यू ही ऐड करते थे। तो खुशदिल जब से वापस आया उसने ऑन एंड ऑफ कुछ दिखाया है, लेकिन आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पे यार आपके टॉप ऑर्डर ने कुछ किया ही नहीं। मतलब 8-1-0-9-0-0-13 फिर जाके नीचे अब्बास और फहीम ने कुछ साथ दिया। तो आप एक ऐसे टोटल पे फिनिश किया आपने कि चलो इज्जत रहेगी, वरना शायद आज ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमने 50 भी करना है कि नहीं।
तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कप्तान की है। लोगों को यह गलत फहमी है कि माजी में हम पाकिस्तान के कप्तान के ऊपर ऐवी बात डालते रहे हैं। आपको एक चीज समझना है, क्रिकेट में एक बहुत बड़ा, एक क्या कहते हैं उसको, एक एजाज की बात है क्रिकेट में कि जब आप ट्रॉफी जीतते हैं तो कप्तान जाता है ट्रॉफी उठाने। तो जब आप हारते हैं तो सबसे पहले आप अगर कटघरे में किसी को खड़ा करेंगे या जिसको होना चाहिए वो कप्तान ही है। और दोनों मैचों में ऐसा नहीं है कि सलमान अली आगा को मौका नहीं मिला, आज उसने बड़ा निराश किया। अगेन आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर पाकिस्तान टीम आज हार गई है, पाकिस्तान टीम सीरीज हार गई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वहीं पे पीछे चले जाएं, आप वही गलतियां करें जिन गलतियों से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग ने थोड़े एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं। मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग, अगर किसी ने वर्किंग डे था, एक तो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बजे मैच शुरू होता है, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको 5 बजे छुट्टी होती है 9 to 5, तो लोगों को घर पहुंचने में आधा पौना 1 घंटा ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। तो काफी लोगों ने बॉलिंग नहीं देखी होगी पाकिस्तान की। अगर आपने पाकिस्तान की बॉलिंग देखी है एक एक बॉल बैठ के, तो पाकिस्तान ने ना अपनी बॉलिंग में बड़ा कंफ्यूज किया। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि, ऐसा लगता था थोड़ी देर के लिए कि यार पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एकदम 2-3 बॉलें बड़ी गंदी करना शुरू हो जाते थे। स्पेशली सबसे पहले मैं बात करूंगा आज जो हमारे डेब्यूटेंट थे, अहमद दानियाल। अहमद दानियाल ने 2 छक्के खाए हैं, और वो 2 छक्के जैसे उसने खाए हैं ना, मेरा मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया था, यार ये कहां भी बॉल कर रहा है, कि आया भागा और बॉल करवा दी। एक तो मुझे लगा ऐसा कि जितना पोटेंशियल अहमद दानियाल में है उससे कम उन्होंने आज कम पेस की बॉलिंग करवाई है। मुझे लगता है अभी वो इससे तेज बॉल कर सकते थे, और ऐसी कंडीशंस बांग्लादेश जैसी, जहां पे बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, विकेट थोड़ा स्लो है, यहां पे अगर एक आपके पास तेज बॉलर हो तो वो बड़ा वक्त डालता है बैटिंग को। यहां पे पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मिस किया है हारिस रऊफ को। अगर वो अमेरिका में लीग खेलते हुए अनफिट ना होते तो वो 100% पाकिस्तान टीम के साथ जाते, 100%। एक थोड़ा सा इख्तलाफ मुझे ये भी है सलमान अली आगा की आज की कप्तानी के हवाले से। हालांकि पिछले मैच में भी इन्होंने ये गलती की कि सलमान मिर्जा जब अच्छे ओवर डाल रहा था तो उसको तीसरा ओवर नहीं करवाया। यार 110 आपने डिफेंड तो नहीं होता, 110 आपने उनको आउट ही करना था। आपने तब भी वहां पे गलती की कि आप जाते हो कि चलो यार आउट करो सबको, वो सोच नहीं नजर आई पहले मैच में। आज मुझे लगता है अब्बास को सबसे आखिर में यूज करना, फिर उसके ओवर बचा के रखना, ये थोड़ी सी डिफेंसिव सोच थी। जब छक्के छूके लग रहे थे, अब्बास एक ऐसा बंदा है जिसको अगर हिट लग भी जाए, हालांकि 4 छक्के पड़े हैं उसको, तो उसके पास ऐसे कटर्स हैं जो उसने दिखाए भी, जिसके पास ऐसे स्लो बॉल हैं जो उसने दिखाए भी, कि वो आपको बड़ी विकेट दे सकता है, लेके दे सकता है। तो वहां पे मेरा थोड़ा इख्तलाफ था। फिर साइम अयूब ने जब एक ओवर करवाया, हालांकि ठीक ओवर था उनका, मतलब एक ओवर में सिर्फ 3 रन उन्होंने दिए, उसको वापस नहीं लेके आए, ये मुझे थोड़ी एक अजीब ऑप्शन लगी। देखो साइम अयूब, हमने तो साइम अयूब को बॉलिंग करते देखा है ना, लेकिन साइम अयूब कोई पूरा बॉलर नहीं है, ही इज ए बैटर हु कैन बॉल एज वेल। दुनिया ने इतना ज्यादा उसको रेड नहीं किया अभी तक। पहले मैच में लग उसको छक्के लगे हैं, लेकिन आज उसका एक ओवर ठीक था, आप शायद उस पर रिस्क ले सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें, गलतियां की पाकिस्तान टीम ने, सलमान अली आगा ने। और बॉलिंग में सलमान मिर्जा ने आज फिर इंप्रेसिव बॉलिंग की, 4 ओवर में 17 रन 2 विकेटें। लेकिन क्या पाकिस्तान टीम उनको वेस्ट इंडीज लेके जाएगी? डाउट है मुझे इस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना इस टाइम ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। शाहीन अफरीदी ने आना ही आना है, हसन अली आपकी टीम में डेफिनेटली है, हारिस रऊफ ने फिट होके आना है,
आपकी टीम में नसीम शाह, आई एम नॉट श्योर, जैसी उनकी फॉर्म है मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी उनके लिए आसान होगा पाकिस्तान टीम में वापस आना। फिर उसके बाद वसीम जूनियर को होना चाहिए यार पाकिस्तान टीम में, वसीम जूनियर क्यों नहीं है? तो इन सारे लड़कों में फिर फ़हीम अशरफ भी आपको नया बॉल करवाते नजर आ रहे हैं, जो कि एट टाइम्स ठीक कर रहे हैं। बैटिंग उन्होंने बहुत जबरदस्त की, लेकिन वैल्यू ऐड कर रहे हैं बॉल के साथ भी, वहां से कप्तान को एक कुशन मिल जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अगर एक नए लड़के को डेब्यू कराएंगे और उसने बस डिसेंट अच्छी बॉलिंग की है, तो आप उसको फिट कहां पे करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने, जहां तक मुझे पता है, 24 तारीख को, आज 22 है ना, 23-24, परसों आपका तीसरा और आखिरी T20 मैच है। और पाकिस्तान टीम ने उसी रात को, अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह रात को, मेरा ख्याल है 3-4 बजे इनकी फ्लोरिडा की फ्लाइट है। यानी आपके फ्लोरिडा जाने में 2.5-3 दिन है, और फ्लोरिडा से ही आपने वेस्ट इंडीज जाना है। और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है कि वहां वनडे होने हैं कि T20। इनका प्लान कुछ ऐसा था कि ढाका से पाकिस्तान टीम जाएगी दुबई, और यहां से जो आपके बाकी लड़के हैं, हसन अली, या अगर आपकी ओडीआई टीम जाती है तो बाबर रिजवान, ये सारे दुबई में जाके इकट्ठे होंगे। ये प्लान था इनका। अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं है, 2.5-3 दिन है। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है, बड़ी गलतियां पाकिस्तान टीम की। काश पाकिस्तान ये मैच जीतता। ये मुश्किल टाइम है पाकिस्तान फैंस के लिए, ये मुश्किल टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन मैं पिछले 10 साल से प्रोफेशनली इस फील्ड में काम कर रहा हूं, और मेरा तजर्बा यही कहता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा तजर्बा यही कहता है कि बैक गेयर लगा के दोबारा उन्हीं प्लेयर्स की तरफ जाना जो कि ऑलरेडी प्रूवन फेलियर हैं T20 में, यह भी हल नहीं है। अगर तो आपको लगता है कि वही हल है, तो फिर आप शायद उस चीज से निकलना ही नहीं चाह रहे।